हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज का जो हमारा टॉपिक है सिगमंड फ्रॉइड की एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेटस। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर प्रकार का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ये हमारे कुछ सोशल हैंडल्स हैं, आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेटस। एक इंसान दूसरों के साथ कैसे बिहेव करेगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका बिहेवियर पैटर्न जो है वो किस प्रकार की ईगो से इफेक्टेड है। मीन्स हर इंसान के अंदर एक ईगो स्टेटस होता है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। ये ईगो स्टेटस है क्या? एक ईगो स्टेटस एक इंसान का पर्सनल वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एनी टाइम के अंदर एक इंसान किस तरह से वो सोचता है, किस तरह से फील करता है, किस तरह से बिहेव करता है। तो सिगमंड फ्रॉइड इसके लिए कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, ईगो स्टेटस क्या है? ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो एक इंसान का टाइम टू टाइम जैसे जैसे वो ग्रो करता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है वो आसपास के वातावरण से जो वो फील करता है, जो वो एक्सपीरियंस करता है, उसके बेस पर जो उसके अंदर फीलिंग डेवलप होती है और उसका बिहेवियर, पैटर्न ऑफ बिहेवियर चेंज होता है, उसी के बेस पर हम कह सकते हैं यहाँ पर एक ईगो स्टेटस आता है। तो ईगो स्टेटस क्या है? एन ईगो स्टेटस इज ए पैटर्न ऑफ बिहेवियर, एक बिहेवियर का पैटर्न है दैट ए पर्सन डेवलप, जो एक पर्सन टाइम टू टाइम डेवलप करता है। कैसे? जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बेस्ड ऑन हर और हिज अकोमुलेटेड नेटवर्क ऑफ फीलिंग एंड एक्सपीरियंस। जैसे जैसे वो फील करता है, जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस करता है, उसके बेस पर जैसा उसका बिहेवियर ऑफ पैटर्न एक बनता है और दूसरों के साथ कैसे बिहेव करता है, उसी को हम कह रहे हैं ईगो स्टेटस। इट इज सिगमंड फ्रॉइड हु गेव द आइडिया देयर आर 3 सोर्सेज इन द ह्यूमन पर्सनैलिटी। एक ह्यूमन पर्सनैलिटी में 3 सोर्सेज हैं। ये एक सिगमंड फ्रॉइड का आइडिया है जो एक इंसान को स्टिमुलेट करती है, मॉनिटर करती है और कंट्रोल करती हैं। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड यहाँ पर जो 3 टाइप की ईगो डिफाइन की गई है, पेरेंट ईगो, अडल्ट ईगो, चाइल्ड ईगो। अब यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये ईगो का मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंसान जो है वो यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग नहीं है, ये क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग नहीं है। ये जो स्टेटस है उसकी मेंटल हेल्थ का स्टेटस है। एक इंसान वो मेंटली कैसा फील करता है, वो एक हो सकता है कि एज में बड़ा हो बट उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो अभी भी चाइल्ड ईगो रखता हो। सबसे पहले हमारे पास पेरेंट ईगो। यहाँ पेरेंट ईगो का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान नेचुरल पेरेंट है, वो एक इंसान दूसरों के लिए पेरेंट की तरह बिहेव करता है जो उसकी लाइफ में काफ़ी सिग्निफिकेंट प्लेस रखते हैं, सिग्निफिकेंट पीपल के लिए। वो एक इंसान एल्डर ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, फादर, प्रोफेसर, एल्डर रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली, कोई भी पर्सन हो सकता है जो पेरेंट फिगर के अंदर आता है। एक टाइम जैसे जैसे बीतता है एक इंसान का जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, हैबिट्स है, वो इस तरह से बन जाती है और वो उनकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है। तो जो एक पर्सन है वो पेरेंट ईगो जो रखता है रिप्रेजेंट करता है वैल्यू, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट। एक तरह से पेरेंट्स की तरह वो बिहेव करता है, उनका एटीट्यूड रखता है, उनकी वैल्यू रखता है और वो उनकी पर्सनैलिटी का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाती है, वो एक पार्ट बन जाती है जो उनसे अलग नहीं हो सकता। तो हम पेरेंट्स ईगो के अंदर किस तरह का फीचर रखते हैं? एक पर्सन रूल बनाने वाला, मोरलाइज एबिलिटी रखने वाला, ओवर प्रोटेक्टिव, थोड़ा प्रोटेक्टिव रहता है, जजमेंट पावर रखता है, कौन ठीक है कौन गलत है, मुझे पता है ना, तुम्हें नहीं पता, ये ठीक है वो गलत है, इस तरह से। वैल्यू बेस्ड पर्सनैलिटी, ब्रॉडर विजन, हर चीज़ का एक ब्रॉडर विजन रखता है। इंडिस्पेंसिबल पर्सनैलिटी और अपराइट अप्रोच, वो अपराइट अप्रोच रखता है। इस तरह से हमारे पास ये पेरेंट ईगो है। अगर हम पेरेंट ईगो में आगे बात करें तो पेरेंट ईगो हमारे पास 2 टाइप की है। ये दोनों टाइप एक दूसरे से बिल्कुल उल्ट हैं। सबसे पहले हम नर्चर पेरेंट ईगो की बात करें, उसके बाद क्रिटिकल पेरेंट ईगो की बात करेंगे। नर्चर पेरेंट ईगो एक ऐसी पेरेंट ईगो है जो काफ़ी रेयर है और डिजायरेबल टाइप की है, मीन्स एक इंसान के अंदर होना चाहिए। ये ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर एक इंसान प्रोटेक्टिव और नर्चर बिहेवियर रखता है, मीन्स एक इंसान को बनाने का, उसे सिखाने का बिहेवियर रखता है। ना केवल वो खुद के बच्चों के लिए बल्कि वो सभी के लिए, एक तरह से वो सभी को सिखाना चाहता है, सभी को बताना चाहता है, सभी के लिए एक जैसा बिहेवियर रखता है। इस तरह का जो बिहेवियर होता है वो एक नर्चर पेरेंट ईगो बिहेवियर है।
दूसरी तरफ हमारे पास क्रिटिकल पेरेंट ईगो बिहेवियर है। ये काफ़ी कॉमन है, लगभग हर किसी इंसान में पाया जाता है और ये नॉट डिजायरेबल टाइप का होता है, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो पेरेंट बिहेवियर होता है वो एक क्रिटिकल एंड इवेल्यूटिव टाइप ऑफ बिहेवियर होता है, यानी हर किसी को इवेल्यूएट करना कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो एक ऐसा जो इंसान होता है वो अटैकिंग टाइप ऑफ पीपल होता है, यानी वो पर्सनैलिटी पर अटैक करता है और डोंट्स की मीन्स रूल बनाता है कि ये करो, ये नहीं करो, इस तरह से। तो दूसरा अब हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो है अडल्ट ईगो। एक अडल्ट ईगो रखने वाला पर्सन वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, उनको केयरफुली एनालाइज करता है और उनके अल्टरनेटिव बनाता है और आखिर में लॉजिकल डिसीजन लेता है। इस प्रकार के पर्सन को आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान है। अब वर्बल एंड फिजिकल साइन है इसके, यानी एक इंसान अगर वो फैक्ट्स के साथ डिस्कशन कर रहा है तो आप कह सकते हो उसमें एक अडल्ट ईगो है। ऐसा इंसान नॉर्मली एक ऑथेंटिक होता है, रियलिटी बेस्ड होता है, रैशनल और फैक्ट सीकिंग होता है, यानी वो तथ्यों को ध्यान में रखता है और नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्व करने में विश्वास रखता है। ऐसा इंसान जो है वो इक्वल वर्थ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है दूसरों को। एक तरह से जो हमारी जो अडल्ट ईगो है वो एक मूवमेंट है जो चाइल्ड ईगो से लेकर अडल्ट ईगो तक आती है, और जैसे जैसे एक इंसान टाइम टू टाइम अपना एक्सपीरियंस गेन करता है उसका चाइल्ड ईगो का स्टेटस खत्म होता जाता है और वो अडल्ट ईगो अटेन करता जाता है। तो इससे हम इस तरह से समझ सकते हैं सर्टन वैल्यूज हैं जो एक इंसान चाइल्डहुड एज में लेता है और उनको छोड़ पाना काफ़ी रेयर होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, उनको इरेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। बट जैसे जैसे एक इंसान अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज पर पहुंचता है उसके जो डिसीजन होते हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। वो अपनी चाइल्ड ईगो एंड पेरेंटल ईगो को ब्लॉक करता है और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर जो उसने सीखा है अपनी अडल्ट ईगो का इस्तेमाल करते हुए अपने फाइनल डिसीजन लेता है। इस तरह से हमारा जो सेकंड पॉइंट था वो था अडल्ट ईगो। थर्ड है हमारे पास चाइल्ड ईगो। चाइल्ड ईगो क्या है? एक ये स्टेज है जो एक इनर वर्ड ऑफ फीलिंग है, एक्सपीरियंस है या फिर अडॉप्टेशन है, जो उस पर्सन को रिफ्लेक्ट करती है, उसकी कंडीशन को रिफ्लेक्ट करती हैं, उसके एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करती हैं, जो उस पर्सन ने अपने अर्ली एज लाइफ में यानी अप टू द एज ऑफ 5 ईयर जो उसने रिसीव किया है उसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं। वो सिचुएशन जो वो फीलिंग्स हैं वो एक्सपीरियंस हैं उसी को हम चाइल्ड ईगो कहते हैं। वो कैसा हो सकता है? हो सकता है एक इंसान चुप चुप रहता हो या फिर वो अटेंशन सीकर हो, वो चाहता है कि हर किसी का ध्यान मेरी तरफ रहे, या फिर लूज टेम्पर हो जाता हो या गिगलिंग करता हो। जो चाइल्ड ईगो होती है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे एंग्जाइटी, चिंता में रहता है, डिपेंडेंट, वो जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है इस तरह से वो दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। सबमिसिव हो सकता है, सबमिसिव का मतलब है हम्बल है, एक इंसान विनम्र है। क्रिएटिव हो सकता है, वो हाँ काफ़ी जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, वो डरते भी हैं। इमोशनल एंड सेंटिमेंटल होते हैं। डिप्रेशन या फिर हमारे पास इनस्पोर्डिनेटिव और रिबिलियस भी होते हैं, यानी दूसरों के साथ वो कोऑर्डिनेशन नहीं करते, कोऑपरेशन नहीं करते, और रिबिलियस का मतलब विद्रोही टाइप के सिचुएशन वो रखते हैं। तो हमारे पास है टाइप्स ऑफ चाइल्ड ईगो। 3 टाइप्स ऑफ चाइल्ड ईगो है हमारे पास। सबसे पहले नेचुरल चाइल्ड। एक नेचुरल चाइल्ड जो होता है नॉर्मली अफेक्शनेटेड होता है। अफेक्शनेटेड यानी कहने का मतलब वो चीज़ों के साथ जल्दी यानी आकर्षित हो जाता है, इम्पल्सिव होता है, बिना सोचे समझे किसी काम को करने की कोशिश करता है, सेंसिस होता है, मीन्स एक्साइटेड ज़्यादा रहता है, और वो अनसेंसर्ड होता है, मीन्स बिना किसी रोकथाम के होता है, और क्यूरियस होता है, मीन्स कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानना चाहता है। एट द सेम टाइम ही आल्सो हैव फीलिंग ऑफ सेल्फ सेंटर्ड, वो अपने बारे में सोचता है, रिबेलियस एंड एग्रेशन, एंड मे एमर्ज इन मैनी ऑफ अनप्लीजेंट रोल। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अनप्लीजेंट है हमारे लिए। तो इस तरह का जो चाइल्ड होता है वो नेचुरल चाइल्ड होता है। उसके बाद है हमारे पास लिटिल प्रोफेशन। लिटिल प्रोफेशन का मतलब यहाँ पर ये है, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ चाइल्ड ईगो इन विच चाइल्ड इज क्रिएटिव। वो एक काफ़ी क्रिएटिव है, इंट्यूसिव है, मैनिपुलेटिव है। यहाँ पर इंट्यूसिव का मतलब है सहज काम करने वाला, मैनिपुलेटिव का मतलब वो चीज़ों को मैनिपुलेट करने वाला। ही फ्रिक्वेंटली रिस्पॉन्स टू नॉन वर्बल मैसेज, ही बिलीव इन मैजिक।
एक तरह से ख्यालों में रहने वाला इंसान, वो इस प्रकार का जो बच्चा कहलाएगा वो लिटिल प्रोफेशनल कहलाएगा। और लास्ट में है हमारे पास अडॉप्टिव चाइल्ड। ये अडॉप्टिव चाइल्ड समझने में काफ़ी आसान है। देखिए, एक इंसान जो अपने पेरेंट्स के कहे अनुसार चलता है, अगर वो कुछ गलत भी करेगा तो वो भी उसे सीखना पड़ेगा। इस प्रकार का बच्चा जो होगा वो अडॉप्टिव चाइल्ड, इस प्रकार का इंसान जो होगा वो अडॉप्टिव चाइल्ड, यानी अगर किसी ने उसको सिखा दिया, कुछ कह दिया, जैसा दूसरों ने कहा, जैसे पेरेंट्स ने कहा, वैसा वो चल पड़ता है। ऐसा जो इंसान रहेगा अडॉप्टिव चाइल्ड ईगो सिचुएशन रखता है। तो ये था हमारा एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेटस। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।